Good morning, students. All of you have already studied about metals and non-metals in class 10th. After learning about all the topics, at last we have already studied about the activity series, also called as electrochemical series, in which you have obtained the series in the order of decreasing order of activity from lithium onward, and at last you have kept gold. According to such electrochemical series, you have obtained that the elements whom are at top, they are highly active and they can displace those metals or those elements whom are below to them. That means unactive, less active metals loses their electronegative part, and highly active metals or elements have ability to accept the electronegative part. That is, the elements whom are highly active, they can reduce to members whom are below, whom are less active than the elements whom are highly active. On the basis of such series, one of the in-text question is given, which is at last as first in-text question is, metallic oxide of zinc, magnesium and copper were heated with the following metal, in which cases will you find displacement reactions taking place. ये क्वेश्चन आपसे कहा गया कि ये जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड को अगर Mg के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या ये रिएक्शन किस प्रकार से पॉसिबल है, अर्थात क्या मैग्नीशियम इस जिंक को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ये जिंक डिस्प्लेस हो जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, अर्थात मैग्नीशियम जिंक से अधिक एक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर इसी को उल्टा लिख दिया गया होता ना, जैसे MgO और Zn, और कहा जाता जिंक ऑक्साइड और Mg बन गया, तो वो पॉसिबल नहीं था। दूसरा देखिए, क्वेश्चन फिर आपका दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जिंक से रिएक्शन कराया गया, वही चीज प्लॉट करके दिया गया क्वेश्चन। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये जिंक के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है और ये जिंक ऑक्साइड बन गया और Mg बन गया, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है कि जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, जिंक नीचे है, इसलिए ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ रखा है, उस कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन एक दो नहीं, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आप रटेंगे नहीं बल्कि कंसेप्ट क्लियर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है कॉपर का ऑक्साइड और मैग्नीशियम बाहर निकल रहा है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी सीरीज, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखें तो आप पाएंगे कि कॉपर को मैग्नीशियम के नीचे रखा गया है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। वहां पर देखिए क्रॉस कर दिया गया जो पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर के साथ रिएक्शन कराने के बाद देखिए कॉपर ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो कॉपर ऑक्साइड को अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने की बात करेंगे
तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है वो कॉपर का, और कॉपर नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, अर्थात सही है। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको ये क्वेश्चन रटने के बजाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज को डीपली स्टडी करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सभी आपको क्लियर होंगे कि व्हाई गिवन रिएक्शन सच वन इज करेक्ट और पॉसिबल एंड सच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। एक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस inactive elements than such elements, but inactive element cannot displace active element than them। ये लाइन याद रखिए और उस पर बेस ये क्वेश्चन करिए, तो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर से आप बार बार, एक बार नहीं कई बार भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इंडेक्स क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन था, लास्ट में देखिए, और फिर दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देखिए, सॉल्व करेंगे हम। विच मेटल डू नॉट कोरोड, कौन सा ऐसा मेटल है जो कोरोड नहीं होता, अर्थात जिसमें जंग नहीं लगता। तो बेटा आप सभी लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपके बिल्कुल नीचे रखा गया है, अर्थात एक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा गया है, वो बहुत इनएक्टिव हैं, हाईली इनएक्टिव हैं, इसीलिए वो ऑक्सीजन से या हाइड्रोक्साइड से, मॉइस्चर से एक्टिवेट नहीं होते और उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड नहीं बनते, इसीलिए इन्हें कहा जाएगा कि ये कोरोड नहीं होंगे। तो मेटल सच है गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड and platinum are inactive। ये आप लिख सकते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कंपैरेटिवली वेरी लीस्ट एक्टिव, वेरी लीस्ट एक्टिव को हम इनएक्टिव कह सकते हैं। सो सच मेटल्स डू नॉट कोरोड। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे किया गया है, व्हाट इज एलॉय, व्हिच इज एलॉय। एलॉय जानते क्या होता है, एलॉय को हिंदी में कहते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, ये तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एलॉय या व्हिच इज एलॉय, व्हिच आर एलॉयज। तो एलॉयज क्या है, क्वेश्चन नोट करते चलिएगा आप, एलॉयज क्या है, homogeneous mixture of two metals or two elements, one metal and another is non-metal, maybe, is called as alloy। homogeneous mixture of two different metals or a metal with any other non-metal is known as
LY या R नॉन एच कह सकते हैं, R नॉन एच LYH तब हो जाएगा, R नॉन एच LYH। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं कि आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर और जिंक का जो होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर CuNZn, ये ब्रांच कहलाता है, ब्रांच। और CuNSn का जो होमोजीनस मिक्सचर है इसे ब्रास कहते हैं। CuNZn, CuZn and Ni, ये तीन चीजों का मिक्सचर होमोजीनस, इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। ये जर्मन सिल्वर है। इसी प्रकार से आयरन का अगर हम लोग निकिल और क्रोमियम के साथ मिक्सचर मिलाते हैं, आयरन 74%, क्रोमियम 18% है, निकिल 8%। देखिए आयरन 74%, आयरन के साथ में निकिल मिलाते हैं और क्रोमियम मिलाते हैं, क्रोमियम 18%, निकिल अबाउट 8%। इस मिक्सचर को हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ये होमोजीनस मिक्सचर। ये मिक्सचर कहलाता है स्टेनलेस स्टील। इस प्रकार से अब आपको होमोजीनस वर्ड का मतलब समझा दें कि होमोजीनस का मतलब क्या होता है। तो होमोजीनस का अर्थ होता है कि मिलने वाले आपस में इस प्रकार से मिले कि उन्हें अलग अलग ना देखा जा सके। इस प्रकार से पानी में चीनी मिल जाता है तो पानी में चीनी नहीं दिखाई देता, तो वो होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। तो होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसी को सॉल्यूशन भी हम कहते हैं। तो हम समझते हैं कि आपको एलॉय के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस प्रकार से ये एनसीईआरटी के जो लास्ट में इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया था, 3 क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। और अब हम एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको आप ध्यान देकर समझें। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों को, इंडेक्स क्वेश्चनों को सॉल्व करके समझिए। तो आज उसको समझ करके देख लीजिए, कोई दिक्कत होती है तो उसको आप डिस्कशन कर लिया करिए। अब आप क्लास में भी मिलने लगे हैं तो क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं, या आप अगर क्लास में आने में कोई दिक्कत होती है तो आप उसको मेरे दिए हुए नंबर पर भी कंसल्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, जब भी चाहें तब भी कोई उचित समय पे आप फोन करें और फोन करके अपने सोल्यूशन को आप गेन करें। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए वेट फॉर नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।